भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को कहा हरामखोर। चंद्रयान-3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम शिवशक्ति के विरोध करने पर राशिद अल्वी पर साधा निशाना। वीरेंद्र सिंह मस्त भाजपा सांसद। बताते चले कि बलिया लोकसभा के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे और पलटवार करते हुए अगर ऐसा था तो वो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री क्यों थे। ये लोग राजनीति में भरोसे का संकट पैदा करने वाले हरामखोर राजनीतिक लोग हैं। वहीं पीएम द्वारा चंद्रयान पर लैंडिंग पॉइंट को शिवशक्ति के नाम देने पर राशिद अल्वी के विरोध पर चुटकी लेते हुए कहा कि राशिद अल्वी हर चीज़ को हिंदू और मुसलमान के ध्यान पे रखते हैं। शिवजी पूरे ब्राह्मण के देवता हैं। शिवजी के लिए कहना चाहिए कि भूत पिशाच गोजर सांप पुरुष नारी सबके कल्याण करने वाले शिव हैं। वो राशिद अल्वी का भी कल्याण करते हैं, मायावती का भी कल्याण करते हैं, मोहम्मद उलूस का भी कल्याण करते हैं और हाजी इमाम का भी कल्याण करते हैं। राशिद अल्वी का अस्पताल में कहीं इलाज करवाना चाहिए, ऐसा वह क्यों कह रहे हैं। सर एक पर्चे बताएं। मैं भारतेंदु चौबे बलिया के कई संस्थाओं का प्रबंधक हूँ। जी, क्या मामला देखा जा रहा है कि अभी आपने शिकायत की है, किस तरह की शिकायत है और क्या है पूरा मामला? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ मंडल में एक संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह है, जो 10 साल से आजमगढ़ मंडल में चार्ज लिया है जेडी का, और उसके द्वारा लगभग 10 साल में अगर इसके कार्यकाल का जांच कराया जाए तो बिना विनियमितीकरण का ही इसके द्वारा कई सैकड़ों जो है अध्यापकों का गलत भुगतान कर दिया। और ये कहता है कि भाजपा शासन में मेरा जुगाड़ है। जुगाड़ के नाम पर 10 साल से पड़ा है और जो मैनेजर जाता है कहता है कि हम सरकार में रुपया देते हैं, तब यहाँ 10 साल से पड़े हैं जेडी के पद पर। तो इसके विरुद्ध हमने शिकायत किया शासन में, और शासन ने जांच अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एडी राजकीय इलाहाबाद को नियुक्त किया गया है। उसके विरुद्ध जांच की कार्रवाई चालू हो गई। लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई हो इनके विरुद्ध? इतने सालों से जमे हुए हैं, सरकार तो कह रही है कि 3 साल बाद इनको किसी को भी एक स्थान पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है सर? अब देखिए, शासन का तो ये निर्देश है कि एक मंडल में कोई अधिकारी 3 साल से अधिक नहीं रहेगा। इसके द्वारा इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो रही है। इसके सबको, जितने बलिया के प्रबंधक हैं, मऊ जिले के प्रबंधक हैं, आजमगढ़ के प्रबंधक हैं, सभी लोगों में एक वो था कि ये अधिकारी सही है। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इसका पोल खुलने लगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट जेडी का अगर 1 नंबर में नाम आएगा तो योगेंद्र कुमार सिंह है, आजमगढ़ मंडल का जो जेडी। इतना इसके द्वारा भ्रष्टाचार अभी तक किया गया। तो क्या अब तक इसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई? जांच शुरू हो गया है। देखिए, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। इसके विरुद्ध शासन को इसको तत्काल हटा देना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो रही है। आखिर कौन सी शासन के पास कौन सी मजबूरी है कि 10 साल से एक ही आदमी को, हमें जेडी नहीं है, ये डीडीआर है और जेडी के चार्ज में है। तो शासन के पास या तो कोई जेडी नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसको यहाँ भेजे, और न या तो ये रुपया शासन में ले जाकर दे रहा है, जिसे कहता है ये कि मैं शासन में रुपया देता हूँ, इसलिए मैं आजमगढ़ मंडल में 10 साल के से जेडी के पद पर प्रभार लिया। तो क्या एक काम के नाम पर धनुगाही चल रही है? एकदम धनुगाही चल रही है। इसका मैं लोकायुक्त से भी जांच के लिए दिया हूं। इसके द्वारा अपने परिवार के नाम पर कई करोड़ की प्रॉपर्टी, मऊ में एक कॉलेज बनाया गया है, कई शहरों में इसका वो मकान है करोड़ों का, और सभी प्रबंधकों से धन की उगाही जो है इसके द्वारा की जा रही है। इसलिए कि मैं यहाँ रहूँ और हमको शासन में धन देना है, इसके द्वारा कहा जाता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो गया है, और सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट ये जेडी है।
पहले कोई अगर मैनेजर जाता है तो पहले रुपये की बात करता है, वहाँ एक आध इसके दलाल घूमते हैं। मैं शासन से मांग करता हूँ कि इसको तत्काल आजमगढ़ मंडल से हटा करके और इसके विरुद्ध जांच किया जाए। जांच चालू है और जांच में जब तक ये जेडी के पद पर रहेगा जांच प्रभावित करेगा। तो मेरी ये मांग है कि इसको हटा करके तब जांच, जो जांच शुरू हुई है इसको हटाया जाए, हटा करके तब इसके खिलाफ जांच किया जाए, तब निष्पक्ष जांच हो पाएगी और इसके विरुद्ध शासन द्वारा कार्रवाई किया जाए। कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जहां उतरा है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, लेकिन कांग्रेस के एक नेता राशिद अल्वी को ये खटक रहा है। वो ये कह रहे हैं साहब कि हम चंद्रमा के कोई मालिक थोड़ी नहीं हैं कि वहां पर नामकरण कर देंगे। राशिद अल्वी हर चीज़ों को हिंदू और मुसलमान के ही ध्यान से देखते हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा शिव जी से कि उनके बुद्धि का सुधार कर। लेकिन जिस तरीके से शिव जी पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं और शिव जी के लिए कहना चाहिए कि भूत पिशाच सब गोजर सांप और पुरुष नारी सबके कल्याण करने के लिए शिव का शब्द का मतलब होता है कल्याण करना। तो राशिद अल्वी का भी कल्याण करते हैं और मायावती का भी कल्याण करते हैं और मोहम्मद यूनुस का भी कल्याण करते हैं, हाजी इमाम का भी कल्याण करते हैं। और राशिद अल्वी को उनको अस्पताल में कहीं दवा कराने के लिए जाना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, भारत में उसे नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अभी लद्दाख के दौरे पर थे, जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लद्दाख जो है बॉर्डर पे चीन ने हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, काबिज है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन हमारे चीन ने कब्जा नहीं किया है, जो कि सरासर गलत है। राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी के किसी बयान को मैं गंभीरता से कभी नहीं लेता। क्या किस तरीके से देखते हैं? क्या चाइना ने हमारी जमीन को इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? राहुल गांधी चाहे संसद में बोलते हैं चाहे संसद के बाहर बोलते हैं, मैं उनको कभी भारत का गंभीर नागरिक मानता ही नहीं। मणिशंकर अय्यर ने अभी अपनी एक किताब लॉन्च की है जिसमें उन्होंने ये माना है कि बाबरी विध्वंस के दौरान उनके अपने ही प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने बताया कि बीजेपी के वो पहले प्रधानमंत्री थे। क्या कहना चाहेंगे? तो उस वक्त मंत्रिमंडल में मंत्री क्यों थे? ये लोग राजनीति में भरोसे का संकट पैदा करने वाले हरामखोर राजनीतिक लोग।